हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और जैसा आप सब जानते हैं अपनी चल रही हैं 12th मैथ क्लासेज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है, जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है 7 इंटीग्रेशन वाला और जो एक्सरसाइज है वो है 7.6 और जो टॉपिक है वो है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट मानी खंडशः समाकलन। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन हमारा है x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स है, इंटू में लॉग एक्स का स्क्वायर है और इंटू डी एक्स है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मेथड हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड यानी एक फंक्शन को फर्स्ट लेते हैं, एक को सेकंड लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईलेट। यानी आईलेट के ऑर्डर में जो फर्स्ट पहले आता है वो फर्स्ट और जो बाद में आता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर log x आता है पूरे क्वेश्चन में, कहीं भी log x अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए हमेशा क्या होता है, फर्स्ट होता है। उसको हम क्या मानेंगे, हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और इनटू में जो भी log x के साथ आएगा वो अपने आप सेकंड हो जाएगा। वैसे भी ऑर्डर में आई एल ए एल्जेब्रिक होता है और एल log होता है, तो यानी log पहले आता है एल्जेब्रिक से, तो रूल के अकॉर्डिंग भी log यहाँ फर्स्ट होगा और वैसे हमें log को फर्स्ट ही रखना है। तो यहाँ पे log हमारा फर्स्ट हो जाएगा और x हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा अभी, सेकंड। अब रूल क्या कहता है ना, आईलेट तो हम किसके लिए यूज करते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। अब रूल क्या कहता है, एक फंक्शन फर्स्ट होता है एक सेकंड होता है, तो रूल ये कहता है कि जिसको भी आपने फर्स्ट माना है उसको आप सेम रखेंगे, एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा आप लिख दें। तो हमने फर्स्ट माना है log x के स्क्वायर को, तो इसको हमने बिल्कुल सेम रख दिया, इनटू जिस फंक्शन को आपने सेकंड कहा है उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड फंक्शन कौन है, x, और x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। काफी क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, तो अब तक हमें आ जाना चाहिए x का इंटीग्रेशन तो अच्छे से। x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और इंटीग्रेशन का साइन आप हमेशा लगा लें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के। अब आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट फंक्शन था कौन था, log x का स्क्वायर, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो ये log x है इसकी पावर 2 है, तो किसी भी फंक्शन की पावर अगर 1 से ज्यादा हो जाती है या कम होती है, नेगेटिव में है, तो हमेशा हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले पावर का किया जाता है। तो एक बार के लिए आप यहाँ log x को x समझे तो ये बना एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x। क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो यहाँ पे x हमने किसको समझा था, log x को, तो log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू log x। ये किसका हुआ, पावर का हुआ, 2 इंटू में आ जाएगा और एक पावर आप कम कर देंगे log की, तो log की एक ही पावर बचेगी, यानी सिंपल log x लिखेंगे। फिर हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। log x का कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स। तो ये जो इतना पार्ट मैंने अभी तक लिखा है ये केवल log x स्क्वायर का क्या है, डिफरेंशिएशन है, पहले पावर का फिर फंक्शन का, और फिर हम इनसाइड फंक्शन का भी करते हैं। इनसाइड फंक्शन मींस जो log के आगे x आया है इसका भी, पर x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है इसलिए हम उसको शो नहीं करते वहां पे। तो पहले पावर का 2 log x, फिर log x का 1 अपॉन x, ये तो हुआ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इनटू सेकंड का यहाँ क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो सेकंड कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, सॉरी सेकंड फंक्शन क्या है, x है, उसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो भी आएगा इंटू होके इसका फिर से एक बार क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखो कितना बन गया, ये सिंपली इंटू करके लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, इंटू log x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस x से इसके एक पावर कैंसिल,
तो आपके पास क्या बचा, यहां से एक x बचा और एक बचा log x। तो अब भी आपका एक फंक्शन नहीं है, फिर से दो फंक्शन हो गए, एक x हो गया और एक log x हो गया। जब तक दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे तब तक आप आइलेट को यूज करते रहेंगे। तो फिर से फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो log x हमारा फिर से फर्स्ट होगा और x हमारे लिए किसका काम करेगा, यहाँ पे सेकंड का। तो ये वाली टर्म तो हम लिख लेते हैं बिल्कुल सेम, इसमें तो हम कोई चेंज कर भी नहीं रहे हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल फिर से वही कहता है, माइनस ब्रैकेट लगा ले। मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप वापस फर्स्ट सेकंड रूल यूज करते हैं तो ब्रैकेट जरूर यूज करें ताकि प्लस माइनस की गलती वहां पे ना हो आपसे। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दो, तो ये जो log x था इसको हमने छोड़ा, जो भी सेकंड है उसका फिर से इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फिर से x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट कौन है, log x, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है 1 अपॉन x, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फिर से x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। तो वैल्यू आपके पास बन गई x स्क्वायर इंटू log x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू log x अपॉन 2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, एक तो ये 1/2 आपका आ जाएगा बाहर, इस x से इसके एक पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल आपके पास x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो x का इंटीग्रेशन एक बार और कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बस यहाँ पे। तो इसका आंसर एक स्टेप मैं इधर ही बढ़ा देता हूं, चलो x स्क्वायर इंटू log x का स्क्वायर अपॉन 2, इसको हमने लिखा बिल्कुल सेम, माइनस x स्क्वायर इंटू log x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक स्टेप यहां से आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे आप क्या करना, आपको ये x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, वो आप लिख देंगे ना, ये आपको सेम लिखना है, माइनस ये सेम लिखना है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। तो एक स्टेप आप वो यहाँ पे बढ़ा देंगे, आंसर आपका आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, ऐसे ही हमें इसको लिखना है और ज्यादा सॉल्व नहीं करना इससे आगे, तो आपको यहाँ पे एक स्टेप बढ़ानी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं एक बार, 15 का भी साथ साथ ही। क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका वो है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x इंटू dx है, इसी से मिलता जुलता है। और इसको करने के यहाँ पे है दो चॉइस अपने पास, दो रास्ते हैं यहाँ से। पहला रास्ता ये है कि मैं x स्क्वायर इंटू log x का अलग इंटीग्रेशन करूं, इस log x को 1 से मल्टीप्लाई करके log x का अलग, यानी इनको मैं सेपरेट कर लूं, मैं दो इंटीग्रेशन बना लूं अलग अलग, और फिर दोनों पे मैं फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई कर लूं। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता है। दूसरा उससे भी इजी रास्ता है कि मैं क्यों अलग अलग करूं बेवजह, यहाँ पे मैं यहाँ पे log x मुझे पता है मेरा रूल के अकॉर्डिंग log x फर्स्ट होगा, और ये जो पूरी पार्टी है x स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं सेकंड मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा मैं सेकंड, क्योंकि जो फंक्शन मैं सेकंड मानता हूं उसका मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो मुझे कम से कम आता है, उसका कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। तो log x को फर्स्ट रखें, इनटू में जो भी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 है इस पूरे को ही सेकंड मान लें आप, यहाँ पे पूरे को ही क्या मान लें सेकंड। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि फर्स्ट को आप छोड़ें, तो log x को आप छोड़ दें इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो सेकंड में सबसे पहले कौन है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 3। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए हम, x की पावर n का इंटीग्रेशन, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर इंक्रीज होती है इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की क्यूब अपॉन 3 प्लस, अब बचा 1 का मतलब होता है 1 डॉट dx, क्योंकि dx तो आएगा ना सबके इनटू में हमेशा ही, तो वहां dx का क्या हो जाता है x हो जाता है, या 1 का x हो जाता है, आप ऐसा समझ लें। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट है हमारा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन देखो अब भी यहाँ पे लिख के आए थे वही लिखना है यहाँ पे वापिस, x की क्यूब अपॉन 3 प्लस x इंटू dx।
तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अगर इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इनके साथ, तो देखो ये जो x है इस x की क्यूब की एक पावर को कम करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस इस x से ये x कैंसिल होके यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, दो ही टर्म है, बीच में प्लस है, तो कोई हमें आइलेट यूज नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे अपना इसका। तो ये हो गया एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू log x माइनस एक्स की स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स की क्यूब अपॉन 3 और एक 3 पहले से भी ऑलरेडी, देखो 1/3 तो कांस्टेंट, आप उसको अलग कर लें, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का हो जाएगा यहाँ पे x, और प्लस का कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे आपका c आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा c। तो देखिए कितना आ जाएगा आंसर, ये x की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू log x आ गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 9 और माइनस x, ब्रैकेट ओपन किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया भाई, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये नेगेटिव 3 इंटू 3 9 हो गया और ये माइनस x हो गया, और इतना ही अपना आंसर है इसका। तो यहाँ पे आप log x को फर्स्ट मान लेंगे और इस ब्रैकेट वाले फंक्शन को पूरा को क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। तो रूल के हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड यूज करके कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही इजी क्वेश्चन है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ कवर हो गए, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपका e की पावर x इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन x प्लस cos x इंटू dx, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन का आंसर एक ही स्टेप के अंदर दे सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला लिखा था जब हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ा था, तो उसमें एक फॉर्मूला लिखा था, अगर e की पावर x हो और साथ में ब्रैकेट में एक फंक्शन आपका fx हो प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो f डैश x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है इंटू dx, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि e की पावर x हो आपके पास और ब्रैकेट के अंदर क्या हो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो हर बार एफ एक्स और एफ डैश एक्स का मतलब इस फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको, एफ एक्स और एफ डैश एक्स नहीं दिखेगा कि एफ एक्स तो फंक्शन है, तो उस फंक्शन की जगह कभी साइन एक्स लिखेगा, कभी 1/x लिखेगा, कभी tan x लिखेगा, है ना। तो आपको वहां पे देखना क्या है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो आपको उन दोनों में एक फंक्शन एफ एक्स होगा और एक उसका डिफरेंशिएशन होगा जिसको हम एफ डैश एक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स, ये एफ एक्स है, यहाँ पे ये क्या है, एफ एक्स है, और जो ये cos x है ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। हम सब जानते हैं sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे sin x जो है वो आपका fx की जगह काम करेगा और जो cos x है वो आपका f डैश x की जगह काम में करेगा। तो यहाँ पे sin x आपका हो गया fx और ये हो गया आपका f डैश x। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये परमिशन देता है, आपको अलाउ करता है कि आप इसका इंटीग्रेशन सीधा लिख दो। कैसे, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, कह रहा है कि e की पावर x लिख लो, तो चलो e की पावर x लिख लेते हो, इनटू में जो आपका fx है वहां पे, तो यहाँ पे fx कौन है, sin x है, तो यहाँ पे sin x लिख ले और प्लस क्या कर दें c, बस एक स्टेप पे आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये कब यूज होगा ये फॉर्मूला, कैसे पहचानेंगे हम कि यही फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। तो एक तो e की पावर x का उसमें फंक्शन होना चाहिए, e की पावर x होना चाहिए, इनटू में कोई फंक्शन और आए, जो कई ज्यादातर क्वेश्चन में तो क्या आपको सिंपल सीधा सीधा दिख जाएगा ऐसे साइन प्लस कोस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म पर, कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखेगा, तो वहां पे हमें बनाना होगा। तो जब भी e की पावर x का फंक्शन आएगा और इनटू में कोई और फंक्शन अगर आ रहा है, तो हम वहां पे कोशिश करेंगे कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म बना पाए। अगर बन जाती है तो हम फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब दूसरा इशू क्या होता है, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे ना ये फॉर्मूला याद ही ना रहे। क्या हो जाए कि सर मुझे ये फॉर्मूला याद ही ना रहे, तो सर कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या इसको करने का? बिल्कुल है। उस केस के अंदर
अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप ये बात नहीं पहचान पाते हैं कि मुझे की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट यूज करना चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से सेपरेट करके दो इंटीग्रेशन बना लेंगे अलग अलग। तो ए की पावर एक्स को आप साइन एक्स के साथ अलग कर लेंगे, ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ए की पावर एक्स और डी एक्स तो बाहर हैं, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई है, साइन से भी और कोस से भी। तो पहले हमने ए की पावर एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स इंटू में है अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे ए की पावर एक्स और कोस एक्स इसका अलग कर लेंगे, है ना। दोनों को आप सेपरेट कर लेंगे, दो इंटीग्रेशन बना लेंगे हमेशा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रहता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी एक पार्ट का ही या किसी एक पार्ट पर ही आपको फर्स्ट और सेकंड वाला रूल अप्लाई करना है, किसी एक पार्ट के ऊपर, दोनों पे नहीं करना है एक साथ, कोई एक पे, या तो इस पे करेंगे या इसके ऊपर करेंगे। अब कई स्टूडेंट फिर यहाँ पे आके फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर अब किस पे करें, है ना, इस पे करें या इस पे करें। तो उसका रूल क्या होता है कि जो फंक्शन एफ एक्स होगा, जैसे यहाँ पे देखो साइन एक्स एफ एक्स की जगह काम कर रहा था, और कोस एक्स जो था वो एफ डैश एक्स की जगह काम कर रहा था। तो यहाँ पे साइन एक्स एफ एक्स था, तो आप जो एफ एक्स वाला पार्ट होता है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाना, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो जो एफ एक्स वाला पार्ट होता है उसको आपको यूज करना है, उस पर फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना है। जो एफ डैश एक्स वाला पार्ट होता है उसको आपको सेम रखना है, उसको डिस्टर्ब वहां पे नहीं करना है, ये बात आप वहां पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक इश्यू और आ जाता है स्टूडेंट के सामने कि सर मुझे ये भी नहीं पता चलता कि एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है ना। अगर मैं इतनी ही बात समझ जाऊं कि सर ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो सर फिर मैं ये फॉर्मूला यूज कर ही लूंगा ना, वो तो कोई इश्यू है ही नहीं फिर तो। अगर इतना ही मुझे सब पता चल रहा है, तो ये वाला भी एक इश्यू आता है काफी के साथ कि सर मुझे ये पता ही नहीं लगता। उस केस में क्या करेंगे आप, है ना। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है ना, कौन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है, सब जाने दो, कोई इश्यू नहीं है उस चीज का। आप क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशन बना लेंगे, दो इंटीग्रेशन आप बनाएंगे। अब दोनों में से किसी एक को तो ट्राई कर लो भैया, किसी एक को तो कर लो, है ना, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। तो जब आप किसी भी एक पार्ट का करेंगे तो एक को सेफ रखना है ना। आप गलती से मान लो इसको कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको एक को सेफ रखना ही है, एक का ही करना है। और जैसे आप एक स्टेप लिखेंगे तो अगली ही स्टेप में एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जिसको आपने सेफ रखा था वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर वो एक स्टेप में कैंसिल नहीं होता है तो आप दूसरे वाले पार्ट का करके देखें, यानी उल्टा करके देखें। फिर पहले मान लो आपने इसका किया और ये कैंसिल नहीं हुआ, तो आप इस वाले पार्ट का करके देखें, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा वाले में जब से आप एक बार फिर से और वापस फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो वहां पे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में क्या, ज्यादातर क्वेश्चन में तो क्या है, वन टाइम में ही कैंसिल हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन है जिसमें आपको दो बार इंटीग्रेशन वहां पे करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड रूल, तो दोबारा वाला में हो जाता है। मोस्टली तो फर्स्ट चांस में ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को हम फर्स्ट लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट होता है, और ई की पावर हमेशा सेकंड होता है आई लेट के अकॉर्डिंग, ILATEE का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आते हैं। तो ये हमेशा टेबल में लास्ट होता है तो सेकंड ही रहेगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट को छोड़ो, तो साइन एक्स को हमने छोड़ दिया, और जो भी सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करो। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब जो आपका फर्स्ट फंक्शन था उसको आप जो आप छोड़ के आए थे उसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो साइन का कितना होता है, कोस एक्स। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डीएक्स आ गया भाई, ठीक है ना। साइन का कोस ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू डीएक्स, और प्लस ये वाला सेम आएगा ना, इसको तो हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं भाई, ये तो आप बिल्कुल क्या रखेंगे, सेम। और देखो फर्स्ट स्टेप पे ही कैंसिल हो जाना चाहिए, 99% क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने गलती से e की पावर x cos x को फर्स्ट सेकंड लगा के कर दिया होता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता। तो उस केस में आप समझ जाएंगे कि मैंने उल्टा वाला सिलेक्ट कर लिया, तो आप इस वाले पार्ट को करके देखें। कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पे जैसे आपने एक बार किया तो वो कैंसिल नहीं होता, तो फिर से आप यहाँ पे इस पे फर्स्ट सेकंड का रूल लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी
तो कोई इश्यू नहीं बनना है, आपको फॉर्मूला भी याद रहना है, ये कंडीशन सब याद रहेगी। और नहीं रहती है तो आप इस फॉर्मेट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आसान पैटर्न है ये भी, बस यहाँ पे हमने एक स्टेप बढ़ा दी, यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ कम हो गई एक स्टेप, उसमें एक स्टेप ज्यादा हो गई। तो मैंने दोनों तीनों पैटर्न से ही बता दिया है, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला यूज करें, सेपरेट करके करें। उसमें भी अगर आप नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा पार्ट मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप कोई भी एक ट्राई करें। अगर वो कैंसिल हो जाता है एक स्टेप के अंदर तो अच्छी बात है, नहीं दूसरा वाला ट्राई करें। कुछ एक क्वेश्चन में 2 बार करना पड़ेगा, बस इतना ही इसमें दिक्कत है, इससे ज्यादा कोई इश्यू कहीं पे भी नहीं है। तो बेस्ट पैटर्न ये है कि आप फॉर्मूला अपना याद रखें, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16 और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो देखिए क्या है, x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को देख के कईयों को ये लगेगा ही नहीं कि ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म का है। तो इसमें आपको इसने ना बना के नहीं दिया डायरेक्ट उस फॉर्म के अंदर, तो आप बनाएंगे, है ना। मैंने क्या कहा था, अगर ए की पावर एक्स का फंक्शन है और इनटू में कोई फंक्शन अगर आ रहा है उसके, तो हम वहां पे कोशिश करेंगे बनाने की एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस पे आपको नजर रखनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं लगेगा देखने पे कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म के अंदर है। तो हम बनाएंगे, देखो बनाएंगे कैसे। ए की पावर एक्स को आप बाहर रख लें क्योंकि बाहर ही होता है, और ब्रैकेट के अंदर ही तो होता है ना हमारा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा ऊपर एक्स अपॉन, यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ, इतना ही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस x में 1 को ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये खेल हम काफी बार कर चुके हैं, ऐसे चीजें हम काफी बार कर चुके हैं। अब ये 1 को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया कि देखो नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो ऊपर भी हम 1 प्लस एक्स जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। तो e की पावर x इंटू, अब आप यहाँ से सेपरेट करेंगे, x प्लस 1 में आप अलग डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, इस माइनस 1 में अलग डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, और इनटू क्या आपका dx है। अब क्या होगा, ये जो x प्लस 1 है ये इसकी एक पावर क्या करेगा, कम। देखो x प्लस 1 लिखें चाहे 1 प्लस एक्स लिखें, एक ही बात है दोनों, उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। तो x प्लस 1 से एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे इस फॉर्मेट में आएगा तो हम सबको पता है कि 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन मानी अवकलन। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, बस इतना ही तो है ना, एक्स के साथ में 1 आया, तो कांस्टेंट की कभी टेंशन नहीं लेनी हमें। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये मेरे लिए एफ एक्स का काम करेगा और ये मेरे लिए एफ डैश एक्स का काम करेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या परमिशन देता है कि e की पावर x लिख लें और इनटू में जो आपका एफ एक्स था वो लिख लें। तो एफ एक्स कौन है यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस है c। तो ये इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल बना दें थोड़ा सा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो x है उसमें 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है। जैसे आप सेपरेट कर देंगे आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिखना शुरू हो जाएगा और एक एफ डैश एक्स दिखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे आना चाहिए बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेते हैं यहीं पे, और क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा यहाँ पे वो है e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx है। अब देखो यहाँ पे e की पावर x है बाहर, अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसी फॉर्म नहीं है,
परंतु इसके इनटू में कुछ है तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज करके यहाँ पे हम इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सोल्व करना है। ये भी एक तरीके से आप अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो भी, इंपॉर्टेंट। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है। तो देखो ये 1 तो आप लिखा रहने दे, इसको डिस्टर्ब ना करें। प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, है ना, उसके लिए पहले आपको साइन 2x आना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन x क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स वाई 2 कोस एक्स वाई 2। जब साइन 2x में एंगल 2x होता है तो आगे RHS में x एंगल हो जाता है, और यहाँ पे जब इधर x होगा तो उधर x वाई 2, यानी एंगल हमेशा हाफ हो जाता है। वहां पे एंगल जो वो क्या हो जाता है, हाफ, आधा हो जाता है वहां पे। तो साइन x का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा 2 इंटू साइन एक्स वाई 2 इंटू कोस एक्स वाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए भी, काफी बार यूज कर लिए हैं। 7.3 पूरी इसी के ऊपर बेस्ड थी और सारे फॉर्मूले मैंने आपको वहां पे दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक। 1 प्लस कोस एक्स जो है, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2। जब यहाँ पे बीच में प्लस होता है तो आंसर कोस में आता है, और जिस दिन यहाँ पे माइनस होता है उस दिन साइन में आता है, पैटर्न सेम रहता है। तो 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू dx। जैसे आप ये लिख लेंगे उसके बाद में आपका काम है, आपने फॉर्मूले यूज किए हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे इनको सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट। तो 1 में अलग डिवाइड कर देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 का, और ये जो 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कोस एक्स वाई 2 है इसमें अलग डिवाइड कर देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 का, और इंटू कितना आपका dx है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने सेपरेट किया तो ये कुछ चेंज होके आएगा। 1/2 को तो मैं 1/2 लिख रहा हूं। अब ये नीचे जो कोस स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले चल लें, है ना, न्यूमरेटर के अंदर लेके चलें। तो कोस स्क्वायर किस में चला जाएगा आपका, यहाँ पे सेक स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस कोस से इसकी एक पावर कैंसिल होगी ना, पावर केवल, तो ऊपर एक साइन बचा, नीचे कोस बचा। तो साइन अपॉन कोस कितना होता है, 10। तो ये बन जाएगा 10 एक्स वाई 2 और इंटू dx। उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए, अब देखो 10 जो है वो हमारा यहाँ पे एफ एक्स की जगह काम करेगा, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि हम सब जानते हैं 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 10 एक्स वाई 2 है, तो 10 का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, फिर इस एक्स वाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। तो देखो वो भी इनटू में है 1/2, यानी 10 एक्स वाई 2 का कंप्लीट डिफरेंशिएशन है अपने पास यहाँ पे। तो ये हमारे लिए एफ एक्स का काम करेगा और ये हमारे लिए एफ डैश एक्स का। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप e की पावर x लिख लें, इनटू में जो भी आपका एफ एक्स फंक्शन था उसको लिख लें, प्लस c कर दें, आंसर आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 19 को भी अभी देख लेते हैं। एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/xc स्क्वायर, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। e की पावर x इंटू ब्रैकेट में आपको गिवन है 1/x माइनस 1/xc स्क्वायर है। तो इसमें आपको e की पावर x है, अंदर ब्रैकेट में कोई फंक्शन है, तो आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढना चाहिए, नहीं है तो बनाना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ बना बनाया दिया हुआ है, में कोई इश्यू नहीं है। 1/x जो है वो हमारा एफ एक्स है, और 1/x क्या है यहाँ पे एफ एक्स है, और 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये माइनस 1/x स्क्वायर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये एफ डैश एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एफ एक्स है, और माइनस 1/x स्क्वायर क्या है यहाँ पे एफ डैश एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर x इंटू जो भी एफ एक्स है, एफ एक्स क्या था यहाँ पे 1/x प्लस c। तो e की पावर x अपॉन x प्लस क्या जाएगा c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x अपॉन x प्लस c, क्वेश्चन नंबर 19। तो आज इस वीडियो के अंदर बस क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।